आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का खबरनामा में। हंगामे पर एक्शन। जी हां, हंगामे पर एक्शन हो चला है क्योंकि संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में हंगामे पर एक्शन लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के 6 सांसदों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को पेगासस जासूसी विवाद को लेकर आसन के समक्ष हंगामा कर रहे टीएमसी के सदस्यों को पूरे दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया। सुबह जब सभापति ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए दिए गए नोटिस स्वीकार करने और अन्य नोटिस खारिज किए जाने के बारे में सूचना दी, तो तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य आसन के समक्ष आकर पेगासस जासूसी विवाद पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। सभापति ने इन सदस्यों से अपने स्थान पर लौट जाने और कार्यवाही चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो सदस्य आसन के समक्ष आ गए हैं और तख्तियां दिखा रहे हैं, उनके नाम नियम 255 के तहत प्रकाशित किए जाएंगे और उन्हें पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। इतने पर ही हंगामा नहीं थमा, तब सभापति ने आसन की अवज्ञा कर हंगामा कर रहे सदस्यों से नियम 255 के तहत सदन से बाहर जाने को कहा और 6 जो सांसद हैं वो निलंबित कर दिए गए हैं। तो टीएमसी के 6 सांसदों को निलंबित किया गया है। आज के पूरे दिन के लिए उनको निलंबित किया गया है और अब हालांकि कल वो सदन में हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन आज के लिए 6 सांसदों को निलंबित किया गया। पेगासस मामले पर, ये जो जासूसी कांड है पेगासस, उस पर आज चर्चा के लिए हंगामा हो रहा था। तमाम विपक्ष यहाँ पर हंगामा कर रहा था और हंगामे के दौरान वेल तक पहुंच गए थे टीएमसी के कुछ सांसद, जिसके बाद 6 सांसदों को वहां से राज्यसभा की जो कार्रवाई है सदन की, उससे बाहर जाने के लिए कहा गया, उनको निलंबित कर दिया गया। तो फिलहाल जिस तरीके से सरकार लगातार जासूसी कांड से पीछे हट रही है, चर्चा पर लगातार कहा जा रहा है कि फिलहाल महंगाई मुद्दा है, तमाम चीजें मुद्दा है, कोरोना मुद्दा है, लेकिन पेगासस जो इतना बड़ा कांड है उसको मुद्दा नहीं मानकर बीजेपी लगातार उससे पीछे हट रही है, जिसको लेकर आज विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। इससे पहले भी विपक्ष लगातार एकजुट हुआ है और कल ही हमने देखा राहुल गांधी ने बैठक भी की है, सर्वदलीय बैठक उन्होंने बुलाई थी बीजेपी की ओर से और इसी के साथ पूरे विपक्ष को नाश्ते पर राहुल गांधी ने बुलाया था और तमाम स्थितियों को देखते हुए उन्होंने तमाम स्थिति को भांपते हुए तमाम जो उनके निर्णय हैं वो लिए थे और उसके बाद सदन तक हंगामा भी किया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से आज हंगामा किया गया है उसको लेकर 6 सांसदों को स्थगित कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ प्रवक्ता टीएमसी से मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सुमित जी, आप ही के आज 6 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, कारण रहा पेगासस मुद्दा जिस पर हंगामा किया जा रहा था, क्या कुछ कहेंगे आप? मुस्कान जी, देखिए, जिस तरीके से सरकार आज विपक्ष को बिल्कुल हल्का कमजोर समझ रही है, दबाने की कोशिश कर रही है। देखिए, आज मुद्दा पेगासस का है, जो जासूसी कांड है। सरकार को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए, देखना चाहिए हमारे देश के अंदर जासूसी हो रही, लोगों की जासूसी हो रही, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। पर सरकार ही करा रही है, सरकार डरी हुई है, इसका परिणाम इन्हें मिलेगा आने वाले, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, इसमें इनको खामियाजा उठाना पड़ेगा। आज भाग क्यों रही है? हर जना विपक्ष कह रहा है इस पे आप जासूसी कांड पे आप सामने बहस तो करिए। इनके एनडीए के ही सहयोगी दल है नीतीश जी बिहार में, उन्होंने भी इस चीज के ऊपर अच्छे, पर अब सुन नहीं रहे, तो इसका खामियाजा तो उठाना पड़ेगा। क्यों नहीं आप करा रहे हैं? क्यों आप भाग रहे हैं? जासूसी कांड से आप क्यों भाग रहे? क्यों नहीं चर्चा करा रहे हैं सदन में? लेकिन सुमित जी, बीजेपी जो है वो लगातार आरोप लगाती जा रही है तमाम विपक्षी दलों पर कि विपक्ष जो है वो चर्चा चाहता ही नहीं है, इसलिए बार बार हंगामा किया जाता है। मुस्कान जी, आप बताइए कहाँ कौन नहीं चाहता है? विपक्ष क्यों नहीं चाहता है? विपक्ष तो चाहता है ना, इस समय स्थितियां सामने आए, सबके सामने आए, पर ये चाहते नहीं है कि हम आपको दिखाएं कि हाँ जासूसी हम ही करा रहे हैं। कराने वाले भी तो यही हैं। क्यों नहीं आप इसके ऊपर हस्तक्षेप करते हैं? मोदी जी, देश पर इतना बड़ा जासूसी कांड है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, बंद करके बैठी है सरकार की, तो इसका खामियाजा इन्हें उठाना पड़ेगा। चाहे हमारे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, इसमें इन्हें जनता इन्हें आईना दिखाएगी। हर जने की एक जो आप सीक्रेट चीजें हैं उसे इजराइल के द्वारा आप चीजों को बाहर दे रहे हैं, यहाँ से बता रहे हैं, जासूसी बहुत बड़ा कांड है, पर पता नहीं है सरकार क्या करना चाहती है, स्पष्ट नहीं है।
सरकार फेल हो चुकी है, केंद्र सरकार फेल हो चुकी है। सुमित जी, और इसी के साथ साथ देखिए जिस तरीके से सदन में लगातार बिल पेश किए जा रहे हैं, तमाम बिल जो है वो दोनों सदनों में पेश हुए हैं, लेकिन जो चर्चा है वो चर्चा नहीं हो पा रही है और सीधा आरोप विपक्ष पर मढ़ दिया जाता है कि विपक्ष बार बार हंगामा करता है, सदन को चलने नहीं देता। ये तमाम आरोप जो है वो बीजेपी द्वारा आप पर लगाए जा रहे हैं। जी मुस्कान जी, सदन चलाने का जो जिम्मा होता है वो सरकार का होता है। सरकार भाग रही है, चर्चाओं से भाग रही है, बहस से भाग रही है, इसलिए कह रही है कि विपक्ष चलने नहीं दे रहा। चलने क्यों नहीं देगा साहब? सरकार, विपक्ष तो चाहता है सदन चले, बहस हो, पर ये लोग खुद चाहते नहीं है कि बहस हो। बहस होगी तो इनकी चीजें खुलेंगी, सामने आएंगी, देश के सामने आएंगी, इनके झूठे वादे जिन्होंने देश के सामने करे थे वो सब सामने आएगा, इसलिए बचना चाहते हैं। इसलिए विपक्ष के ऊपर कह रहे हैं विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। विपक्ष क्यों नहीं चलने देगा? आपकी सरकार है, आप चलाइए ना, पूर्ण बहुमत की सरकार है। बिल्कुल, क्योंकि एक समय ऐसा भी था सुमित जी, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी बीजेपी ही थी जब वो कहती थी कि आपकी सरकार है, हम तो हंगामा करेंगे, आप सदन को चलाइए, ये आपके हाथ में है। सरकार का दायित्व होता है सदन को चलाना, यानी कि आप फेलियर हो रहे हैं, फेल होते चले जा रहे हैं, हर कामों में फेल होते चले जा रहे हैं। तो आने वाले समय इनके लिए बहुत दुखदायी होगा जिस तरीके से आयोजित कर रहे हैं विपक्ष के लोगों के संग में। बिल्कुल। और सुमित जी, ये भी जानना चाहूंगी आपसे, देखिए जिस तरीके से पेगासस पर सरकार चर्चा को तो तैयार नहीं है, ये तमाम चीजें दिख रही है, सरकार जो है वो ना तो किसानों पर चर्चा कर रही है, ना पेगासस मामले पर चर्चा को तैयार है, तो आगे विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है? मुस्कान जी, देखिए विपक्ष मजबूत है। चाहे अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने सारे विपक्ष को बुला करके बातें करी थी कि किस तरीके से आगे चलना है, रणनीति बनानी है। तो इस पे हम लोग बैठ करके आपस में तय कर रहे हैं किस तरीके से इस जो तानाशाह सरकार है इससे किस तरीके से निपटना है, किस तरीके से अब इनकी विदाई करनी है। हम लोग को, हम देखिए, जनता चाहती है, बढ़िया शासन चाहती है, महंगाई से मुक्त होना चाहती है, पर आज महंगाई बढ़ती चली जा रही है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। 100 रुपए ऊपर से लीटर तेल हो गया, इन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। 850 रुपए के गैस के दाम हो गए, इन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये चाहते क्या है? महंगाई भी कम नहीं हो रही, जनता मरती चले जा रही, किसान मरते चले जा रहे हैं, इन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। आंखें बंद करके बैठे हुए साहब, हाँ हम तो करेंगे, अब तो तानाशाह है, हम तो करते रहेंगे। ठीक है, जनता भी आपको दिखाएगी, वोट के माध्यम से आपको हटाने का काम करेगी। लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से विपक्ष की भूमिका में तमाम विपक्ष जिस तरीके से इस बार एकजुट हुआ है, खुद आप ही की जो प्रवक्ता, जो मुख्य पार्टी है आपकी, बहुत मुस्कान जी, विपक्ष में अगर कोई नेता है तो माननीय ममता दीदी है जो इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगी। चाहे बंगाल से इसकी शुरुआत हो चुकी है, बंगाल से इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। आपने देखा होगा किस तरीके से इन्होंने दुष्ट प्रचार इन्होंने बंगाल के अंदर जनता के लिए करा था, तो वहां पे इन्हें खमियाजा उठाना पड़ा है अपने पॉलिसीज के लिए, जनता के गलत प्रचार में। तो इनको विपक्ष का नेता मिल चुका है, माननीय ममता दीदी इनका भगाने का काम करेंगे अब देश से। बिल्कुल, वो तो करेंगी ही, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से एकजुट है, सुमित जी मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि खुद ममता बनर्जी ये तमाम बातें, वो खुद दिल्ली में आई हैं, उन्होंने कहा कि हर 2 महीने में इसी तरीके का दौरा होगा, तमाम विपक्षी पार्टियों से वो मिली, जिस तरीके से उन्होंने मुलाकात की है, अब विपक्ष एकजुट होगा क्या लोकसभा चुनावों के लिए? कौन सी पार्टियां आपके साथ आने को अभी तैयार है? देखिए, अभी तो दूर है 2024 पर। 2022 में कई राज्यों में चुनाव है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, आपका केरल वगैरह में है चुनाव। तो 5 राज्यों के चुनाव है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को अच्छे से मजबूती से लड़ना है इससे। और इस जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, देखिए सरकारें बहुत सी होती हैं, पर जो आज जिस तरीके से ये मोदी सरकार जो काम कर रही है, देश में अच्छे काम नहीं हो रहे हैं। हम लोगों ने सबने 2014 के बाद से आशाएं करी थी कि बहुत अच्छे काम होंगे, 2019 में बहुत अच्छे काम होंगे, पर आज देश पिछड़ता चला जा रहा है। चाहे जीडीपी हो, महंगाई की बात करें, फैक्ट्रियों की बात करें, व्यापार की बात करें, तो व्यापार सब डाउन होते चले जा रहे हैं। इन्हें किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। डिक्टेटरशिप, एक कहते हैं ना डिक्टेटरशिप, तानाशाह था, तो तानाशाह तो उस समय भी नहीं रहा, तो इस समय भी नहीं रहेगा। और आने वाली रणनीति आप सभी के सामने आएगी, आने वाली रणनीति सभी के सामने आएगी और अच्छे से हम लोग इनका मुकाबला करेंगे। और 2024 में माननीय ममता दीदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी टीएमसी की। यानी कि आप सीधे सीधे बता रहे हैं कि ममता बनर्जी के ही नेतृत्व में एक जो विकल्प अगर बीजेपी के पास है तो वो ममता बनर्जी है। मैं लौटूंगी आपके पास जी सुमित जी, मैं लौटूंगी आपके पास, जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हंगामे पर एक्शन आज हुआ है सदन में। जिस तरीके से हंगामा पेगासस मुद्दे पर विपक्ष की ओर से किया जा रहा था, उसके बाद टीएमसी के 6 सांसदों को आज निलंबित किया गया है।
अब रुख एक बार फिर से गेस्ट की ओर कर लेते हैं। हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जी मौजूद हैं। सुमित जी, जिस तरीके से आज देखिए 6 सांसदों को एक दिन के लिए हालांकि निलंबन किया गया है उनका, कल से वो सदन में हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन यहाँ पर सरकार की जो बेरुखी है वो देखने को मिलती है, क्योंकि सरकार जो है वो चर्चा नहीं चाहती और अपने ही तरीके से वो बिल पेश करती है, जिसके बाद वो ये बातें तमाम कहते हैं कि अगर बहुमत ना होने के बाद भी अगर हमने जो बिल पास करवाए हैं तो ये कारण यही है कि कहीं ना कहीं विपक्ष का भी कोई एक ऐसा शख्स है जो हमारे साथ है, इसलिए हम बिल पास करवा रहे हैं। ऐसी बातें भी बीजेपी द्वारा कही गई हैं। मुस्कान जी, पहली बात तो ये है, आज सरकार क्यों बचना चाहती है, पेगासस के मसले पे क्यों नहीं सदन के अंदर चर्चा कर रही है, नंबर 1। और जो ये कहते हैं कि विपक्ष सदन नहीं चलने देना चाह रहा है, तो हिसाब सरकार आपकी है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, सरकार है, चलाइए ना सदन। सदन चलाने का काम आपका है, सरकार का है, ना कि विपक्ष का है। विपक्ष की आवाज आप दबा नहीं सकते हैं। जो गलत हो रहा है देश के अंदर, विपक्ष अब इस समय मजबूती से खड़ा होकर के लड़ाई लड़ेगा देश की, ये आप देख लीजिएगा। इस तरीके से आज उसमें जासूसी कांड के अंदर ये लोग बिल्कुल निडर होकर के, ये लोग एक सुन नहीं रहे, पहली सरकार है, कानून में एक इनके रुई लगा करके बैठे हैं, विपक्ष की कोई बात नहीं सुनना कि हम जासूसी कांड के ऊपर साहब चर्चा भी कर ले सदन के अंदर कि हाँ साहब हो रहा है, इतना बड़ा कांड हो रहा है। ये लोग कराने वाले तो खुद है ना, जासूसी कांड तो ये लोग खुद करा रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है सुमित जी, मैं लौटूंगी आपके पास। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका एएनबी न्यूज पर। खेमचंद शर्मा जी, सीधे सीधे विपक्ष का आरोप है कि जासूसी कांड जब करवा ही आप रहे हैं तो आखिर आप चर्चा कैसे करवा लेंगे, क्योंकि अगर चर्चा होगी तो आप वहां पर फंसते नजर आएंगे। और इसी वजह से आज टीएमसी के 6 सांसदों को निलंबन कर दिया गया उनका, क्योंकि वो पेगासस मुद्दे पर हंगामा कर रहे थे और वो बातचीत उस पर चाह रहे थे, इसलिए। दी है जो हमारे आईटी मिनिस्टर, उन्होंने स्टेटमेंट दी है और उन्होंने ऑफिशियली बताया है, लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष सिर्फ हंगामा करने का काम कर रहा है। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन को लेके, आधी अधूरी जो रिपोर्ट है उसको आधार बना के सरकार पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और दुर्भाग्य से आपने देखा होगा, ये पूरा सेशन उन्होंने बर्बाद कर दिया, ज्यादातर समय को बर्बाद कर दिया, देश के रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं। अभी हमारे जो मित्र कह रहे थे कि सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन चलाने का, सरकार तो अपनी जिम्मेदारी पे अड़े, सरकार तो कह रही है आप बातचीत करो, आओ मिलके हम लोग सभी लेकिन बातचीत ही तो खेमचंद जी नहीं हो पा रही है। विपक्ष का आरोप यही है कि बातचीत ही तो नहीं हो पा रही है। देखिए, बातचीत इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि विपक्ष जिद पे अड़ा हुआ है, वो हल्ला मचा रहा है, हंगामा कर रहा है, वो बातचीत करने नहीं चाहता। वो तो कहते हैं कि पहले जेपीसी बनाओ, पहले उसकी जुडिशरी इंक्वायरी कराओ, फिर बातचीत। कंडीशन रखी जाती है, कंडीशन क्यों रखी जा रही है? सुमित जी, मैं लौट रही हूँ आपकी गवर्नमेंट है और बहुत सारे लोग जब जुडिशरी के पास गए तो ये सब जुडिस भी है और कोर्ट डिसाइड करेगा, तो आप हंगामा क्यों कर रहे हैं? आप संसद को क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? अगर आपके पास आप अगर उसको सदन के पटल में रखोगे, सुमित जी आपकी बातों में कुछ कहना चाह रहे हैं, सुमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों में। सुमित जी। जी मुस्कान जी देखिए, देश के अंदर इजराइल हमारे हिंदुस्तान के अंदर आकर के नेताओं की जासूसी करे, आर्मी की जासूसी करे, बहुत बड़ा मुद्दा है। माननीय मोदी जी, अमित शाह जी क्यों इसके ऊपर चुप हैं? इस पे आके खुल करके उन्हें बोलना चाहिए, हाँ साहब बहुत बड़ा मुद्दा है ये, पर नहीं, शांत बैठे। इन्हें करना कुछ नहीं है, कराने वाले तो खुद है ना, ये लोग कराने वाले जासूसी लोग खुद हैं कि विपक्ष की आप जासूसी करिए, हमें बताइए, हम विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, पर ऐसा होगा नहीं। हेमचंद जी, 2022 में 2024 में आपकी विदाई तय है, जनता सब देख रही है, आप परेशान ना हो। आप लोग सदन नहीं चलने देना चाह रहे हैं, सदन चलेगा, जासूसी कांड खुलेगा। अब तो आपके सरकार, एनडीए सरकार के भी नीतीश जी ने खुद कहा है जासूसी कांड के ऊपर बहस होनी चाहिए। शर्मा जी, अगर आप बार-बार खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं, मोदी सरकार बार-बार खुद को क्लीन चिट देते हुए कह रही है कि हमने तो पेगासस पर कोई मसला नहीं उठाया है, पेगासस का जो मामला है उसमें सरकार की संलिप्तता नहीं है। अगर नहीं है तो आप बातचीत से क्यों डर रहे हैं? आप बैठकर सदन में बातचीत करिए, विपक्ष तो बातचीत ही चाहता है। खेमचंद शर्मा जी, सम्मान के साथ आपकी बात को करेक्ट कर दूं, भारत सरकार बातचीत से नहीं डर रही है, बार बार बातचीत के लिए कर रही है। हम तो टीवी पे भी बात कर रहे हैं, हम तो हर जगह बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष बात नहीं करना चाहता, विपक्ष उस पर कोई फैक्ट नहीं रखना चाहता। टीएमसी जिसका इतना गंदा रिकॉर्ड है, लाखों लोग बंगाल को छोड़ के अड़ोस पड़ोस के राज्यों में रह रहे हैं, उनको शरणार्थी बना दिया गया है, उनको अपने घरों से भगा दिया गया, उनके घरों को जला दिया गया है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया गया है। वो टीएमसी हम पे आरोप लगाती है। आपने देखा किस तरीके से
जिन लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं किया, चुन चुन के उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, चुन चुन के उनके घर को जलाया जा रहा है, चुन चुन के उनके साथ मारा जा रहा है, चुन चुन के ऐसे लोगों को मारा जा रहा है। और ह्यूमन राइट कमीशन ने भी बताया, ह्यूमन राइट कमीशन की जो टीम जाती है उनके साथ भी वहाँ पे अत्याचार होता है। वो बंगाल जहाँ पे जंगल राज है, वो अपना राज्य नहीं संभाल पा रहे, अपनी सत्ता नहीं संभाल पा रहे, अपने प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे, अरे केंद्र के पास पाने के लिए कुछ नहीं है। हम 100% ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं। तो भारत सरकार कोई भी संलिप्तता नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। भारत सरकार ने क्लियर किया है। दुर्भाग्य तो ये है कि जब आईटी मिनिस्टर अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे, ये लोग आईटी मिनिस्टर की स्टेटमेंट तक को नहीं सुन रहे थे, ये उनको बयान तक नहीं दे पाते, बयान तक नहीं देने दे रहे थे। जब आप बयान तक नहीं देने दे रहे हैं, बात तक नहीं रखने दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को जो नए मंत्री बने हैं उनको इंट्रोड्यूस तक नहीं करने दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? अरे सरकार पे आप आरोप लगा रहे हो, उसको बातचीत नहीं करती। सरकार तो बातचीत करने के लिए तैयार है। ये बात तो उठाना लाजमी है। सुमित जी देखिए ये बात, जी मैं लौटूंगी। सुमित जी देखिए ये बात तो उठना लाजमी है, क्योंकि अगर आप बातचीत चाहते हैं तो हंगामा करने से तो कुछ नहीं होगा। इतना समय जो पहले का है वो बर्बाद ही हुआ। अभी भी कुछ ही दिन, मात्र ये लगा लीजिए कि 9 से 10 दिन रह गए हैं अभी सदन को और ज्यादा चलने के लिए। तो अब ये जो मॉनसून सत्र है उसमें अगर आप बैठकर हंगामे के अलावा बातचीत अगर आप करें, मुस्कान जी, ये सरकार जो है जिस तरीके से चलाना चाहती है देश को, आज देश की स्थिति क्या है सब जने देख रहे हैं। अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया 100 रुपए का जो पेट्रोल के रेट भाव हो गए हैं वो 35 रुपए में कब तक आएंगे। 850 रुपए गैस के दाम हो गए हैं, ये कब नीचे आएंगे ये नहीं बता रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियां कहाँ देने का वादा करा था, वो कब मिलेंगी, इससे भटक रहे हैं। काला धन वापस आएगा इसकी बातें करी थी इन्होंने, इससे भाग रहे हैं। कभी जब सदन के अंदर ये चीजें आती हैं ये भागते हैं। इन्होंने हमेशा भागने का काम करा है, देश को भटकाने का काम करा है, जनता को भटकाने का काम करा है। कमी तो कहीं ना कहीं दोनों में ही है। सुमित जी, जी मैं लौटूंगी। कमी तो देखिए कहीं ना कहीं दोनों में ही है। अगर सरकार, आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार चर्चा नहीं करने दे रही है, तो देखिए आरोप तो आप पर भी है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप सरकार के ऊपर लग रहा है। बातें तो सामने आ रही है ना सर। सरकार क्यों नहीं कहती हम इसके ऊपर करेंगे सदन के ऊपर चर्चा? कहाँ है मोदी जी ने एक बार भी, कहाँ अमित शाह जी ने एक बार भी हम चर्चा करेंगे? कहीं है बताइए आप? पर नहीं, हमें चर्चा करनी नहीं है। विपक्ष लड़ाई लड़ता है, विपक्ष गुंडा है, विपक्ष ये है, टीएमसी के लोग ऐसे, इनको बदनाम करने में के अलावा कुछ नहीं है। राजनीति दिखती नहीं, इनको दिखता नहीं। 48 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन देश में लग चुकी है, 48 करोड़ से ज्यादा। जो सदन के अंदर बहस कब करेंगे आप पेगासस मसले पे? आप ये बताइए, वैक्सीन लग चुकी है, पेगासस मसले पे आप सदन के अंदर बहस कब करेंगे? 8 दिन रह गए हैं मानसून सत्र खत्म होने में, और आप लोग चाहते हैं सत्र खत्म हो जाए, सब ऐसे ही टल जाए। ये होगा नहीं, क्योंकि 4 लाख खेमचंद शर्मा जी, देखिए खेमचंद शर्मा जी बात अभी यही करेंगे सदन की। खेमचंद शर्मा जी बात सदन की अगर करें तो देखिए जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहे हैं और ये बातें तमाम निकलकर सामने आ रही है कि सरकार चर्चा नहीं कर रही है, और ये वाकई बात तो जायज है ना सर। देखिए पेगासस मुद्दे पर उन्होंने कहा उस पर चर्चा नहीं हुई, किसानों के मुद्दे पर सही तरीके से चर्चा नहीं हो रही है, आपको महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा लगता है और चर्चा तो उस पर भी नहीं हो रही है। चर्चा होगी कब? सदन का समय क्यों खराब हो रहा है? बात सबसे बड़ी ये है। मैडम करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपए पर इस अंधी गूंगी बहरी सरकार को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कि बोले तो सही कि हम चर्चा करना चाहते हैं, तो इतने समय से वो चर्चा के लिए तो बोल रहे हैं खेमचंद शर्मा जी, इतने समय से चर्चा के लिए तो बोला जा रहा है आपको। नहीं, गलत किस सांसद ने बोला है? ये तो जाके बाहर टी पार्टी करना चाहते हैं, लंच पार्टी करना चाहते हैं, डिनर पार्टी करना चाहते हैं, संसद में तो बात ही नहीं रखने देना चाहते और ना ही रखना चाहते। इन्होंने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर को अपने मंत्रियों को बिल्कुल इसी सवाल के साथ आ रही हूँ जी खेमचंद शर्मा जी। देखिए ये 4-5 बिल जो पास हुए हैं, शर्मा जी ये सवाल जो उठाया है वो भी देखिए सुमित जी सवाल उठा रहे हैं जी। ठीक है, देखिए ये सवाल भी उठा रहे हैं और इस सवाल पर आपसे बातचीत भी होगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार चर्चा एक बार फिर से जारी करेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हंगामे पर आज एक्शन हुआ है और टीएमसी के 6 सांसदों को जिस तरीके से निलंबन किया गया है और अभी जिस तरीके से समय सदन का खराब हो रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उन्हीं का सीधे रुख करेंगे। खेमचंद शर्मा जी, कई बड़े सवाल हैं देखिए जो सुमित जी उठा रहे हैं। सबसे पहले उनके सवालों पर मैं जाऊंगी। सुमित जी, आप अपने सवाल जो है वो दोहराइए, किस तरीके से अभी सरकार जो है चर्चा पर नहीं कह रही है, ये आपकी जो बातें हैं। और अभी आप ब्रेक से पहले भी एक जो सबसे वाजिब सवाल है वो आपने उठाया है, आप खुद ही दोहराएं। मुस्कान जी, देखिए जिस तरीके से आज सरकार, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे पेगासस का जासूसी कांड हो, सरकार बच रही है। इन्हीं के नेता हैं एनडीए सरकार के, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने भी खुद कहा है जासूसी कांड बहुत बड़ा है, इसमें बहस होनी चाहिए। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों बच रहे हैं? सरकार क्यों बच रही है? सरकार को जो है सदन चलाने का सरकार का दायित्व होता है, ना कि विपक्ष का होता है। अब जो 8 दिन रह गए हैं मानसून सत्र के, सरकार ये चाहती है इस सदन में टीएमसी के सांसदों को हम बाहर कर दें, एक एक करके बाहर कर दें। अगर इन्हें कोई चीज बिल पेश करना होता है तब तो ये सारे सांसदों को बैठा करके लॉलीपॉप देते हैं, साहब हम बिल लेकर के आएंगे, ये चीज पास करनी है, पास हो जाता है। अब आप क्यों नहीं बहस कर रहे हैं, क्यों नहीं चीजें लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, भाग रहे हैं जी? ठीक है, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। जी खेमचंद शर्मा जी, सवाल सबसे बड़ा ये है कि पहली बात तो सरकार बच क्यों रही है? पेगासस पर अगर आपकी संलिप्तता नहीं है तो आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर आप ये बात कहते हैं कि विपक्ष चर्चा नहीं कर रहा है, अगर विपक्ष चर्चा नहीं कर रहा है, ठीक है, आपकी सुमित जी तक, माफ कीजिएगा, खेमचंद शर्मा जी तक आवाज नहीं जा पा रही है, तो कोई तकनीकी इशू है, मैं उनको सुधारने की कोशिश करेंगे, टीम से कहेंगे। लेकिन फिलहाल सुमित जी आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से अब सरकार जो है वो नहीं बातचीत के लिए तैयार हो रही है, तो आगे क्या जो विपक्ष है वो करेगा और किस तरीके से पेगासस पर, क्योंकि अभी मात्र 8 दिन रह गए हैं, क्या कुछ रणनीति होगी आपकी? हमारा यही है कि जासूसी कांड के ऊपर सरकार बहस करे, सदन के अंदर बात करे। ये चीज सदन, ये देश के अंदर जासूसी कांड बहुत बड़ा कांड है, जासूसी हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, चीजें सामने आनी चाहिए, चाहे मेरी हो चाहे किसी की हो। आज देश के हालात ऐसे पैदा कर दिए इन्होंने, हर एक की, नेताओं की हो, आर्मी की हो, जासूसी कांड बहुत बड़ा है। पर अंधी, ठीक है जी, मैं लौटूंगी सुमित जी आपके पास। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। खेमचंद साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है जी। खेमचंद जी, जो सुमित मेहरोत्रा जो हमारे साथ टीएमसी से प्रवक्ता जुड़े हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया है कि जब आपको बिल तो पास करने होते हैं तब आप लॉलीपॉप देकर विपक्ष को पूरे सदन में बिठा लेते हैं और बिल पास कर लेते हैं, लेकिन चर्चा की बात आती है तो आपको उनका हंगामा दिख जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष का हंगामा ही इसी पर है कि अगर आप बिल पास करते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन चर्चा के लिए आपके पास समय नहीं है। का मतलब क्या हुआ कि सरकार बातचीत कर रही है, विपक्ष बात नहीं करना चाहता? बिल पास करने का मतलब वो कोई पर्सनल बिल नहीं है, वो देश हित में बिल है, वो सरकार का जरूरी काम है, वो देश का जरूरी काम है। तो उसके लिए सरकार विपक्ष के साथ बैठती है, उससे अनुरोध करती है, आप आए बात करें, और विपक्ष अपनी बात भी रखता है, सरकार अपनी बात रखती है, तब बिल पास होते हैं। आपसे बात नहीं करिए, 170 दिन के ऊपर हो चुके हैं, बात ही नहीं करना चाहता, वो सिर्फ बात नहीं करेंगे आप। रोज आप पेट्रोल के दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं, अराजकता फैलाई हुई है, वैसी अराजकता वो संसद में फैला रहे हैं। लेकिन देखिए, सुमित जी कह रहे हैं कि आप ना तो महंगाई पर बातचीत कर रहे हैं, ना आप पेगासस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। जी, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सुमित जी, आप ही के पास आऊंगी। जिस तरीके से लगातार अब सरकार जो है वो चर्चा को तैयार नहीं है, आप खुद कह रहे हैं कि किसी भी मुद्दे पर वो बातचीत करने को तैयार नहीं है, तो आगे विपक्ष का जो रुख है वो किस तरीके का होगा? बार बार मैं यही जानने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आगे की जो विपक्ष की रणनीति है वो जानना अहम हो जाता है, इसलिए क्योंकि सदन के मात्र 8 दिन अब रह गए हैं और इन 8 दिनों में ऐसा क्या होगा कि तमाम चर्चा हो सकेगी, या फिर जो जनता का पैसा है, या फिर यूं कहें कि सदन का समय है, वो इसी तरीके से खराब होता रहेगा। क्योंकि काफी दूर दूर से, खुद चाहे वो बीजेपी के हों मंत्री नेता, या फिर चाहे वो किसी भी विपक्षी पार्टी के हों, बहुत दूर दूर से आते हैं। मुस्कान जी, जिस तरीके से आज सरकार कह रही है कि विपक्ष सदन को नहीं चलने दे रहा है, तो ये दायित्व सरकार का बनता है। और हाँ, वाकई में आपकी बात सही है कि सदन जब चलता है करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, सारे सांसद आते हैं, उनके रहने का, खाने के लिए सारी चीजें होती हैं, तो ये सरकार का दायित्व बनता है, ना कि विपक्ष का बनता है। अगर आपको ऐसा ही है तो आप विपक्ष में आ जाइए, और जो विपक्ष के लोग हैं संसद में बैठेंगे वही चलाएंगे, क्योंकि इन लोगों से सरकार संभल नहीं रही है, काम कर पा रहे हैं। इनका कहने का मतलब यही है।
चाहे खेमचंद आज शर्मा जी। महंगाई का मुद्दा हो, जी सुमित जी, चाहे खेमचंद महंगाई का शर्मा जी मुद्दा हो। कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात मुस्कान जी देखिए, जी। बात मेरी सर, कंप्लीट होने समय की दीजिए। थोड़ी सी कमी है, जल्द से अपनी बात नहीं, रखिएगा। बात आपकी मैं रखता हूँ। देखिए, पेगासस मसला बहुत बड़ा है। अगर सरकार नहीं करेगी, नहीं इसके ऊपर कुछ निर्णय लेगी, तो विपक्ष के सारे लोग संसद घेराव करेंगे और इनकी हकीकत जनता के सामने बताएंगे कि किस तरीके ये लोग पानी का पैसा बहा रहे हैं और संसद के अंदर कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी। देखिए, विपक्ष अगर बातचीत करना चाहता है तो संसद में वो बातचीत करता है, बिलों पे चर्चा करता है, पर चर्चा करता है। हर एक बात बिल तो पे वही है ना सरकार ने सर, आप बातचीत अभी भी करी है। यही बात कर रहे हैं, बिलों पर चर्चा करता। जब उन्हें चर्चा किसानों के मुद्दे पर करनी है, चर्चा पेगासस मुद्दे पर करनी है, चर्चा महंगाई, कोविड मिसमैनेजमेंट पर करनी है, तो आप बार बार बिल की बात क्यों ला रहे हैं बीच में? इन मुद्दों पर चर्चा करिए ना। अब आपसे अनुरोध है, अब 1 मिनट 2 मिनट सुन लेना आप जी। हम हर एक मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार हैं। ये चर्चा करने को आए तो सही, चर्चा करने के लिए संसद में रुके तो सही, ये चर्चा में इनिशिएशन तो नहीं, पूरा चर्चा देश में आपको भाग देख तो चुका ले, है, पूरा ये देश चर्चा में देखता है भाग ही नहीं कार्रवाई देते, जो आदरणीय पीएम साहब को भी बोलने नहीं देते, मंत्री का ये होता है मंत्रियों को तो दायित्व, बोलने और नहीं संसद के अंदर जो बैठे हुए लोग कर रहे हैं, सब जने देख रहे हैं। अरे भैया, ओम बिरला जी को खेमचंद शर्मा जी, जनता ने आपको चुनकर बिठाया है, पूरा देश आपको देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, पूरा देश सदन की कार्रवाई भी देख रहा है। जनता ने आपको चुनकर सत्ता में बिठाया है, उनका तो ख्याल कर लीजिए। आप शायद चीज को समझ नहीं रहे। ओम बिरला जी को बोलना पड़ा है, आदरणीय सभापति को बोलना पड़ा है कि विपक्ष किसानों के मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहता, महंगाई के मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहता। 170 दिन से ऊपर हो चुके हैं, 170 दिन से ऊपर हो चुके हैं। आपने कौन सा निर्णय निकाला? आपके मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कोई बात नहीं किसानों के मुद्दों के ऊपर कुछ नहीं, कोई बात करी है। सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। जिस तरीके की अराजकता वो हंगामा देके जाएगा आपको, वो हंगामा देके जाएगा आपको। लोगों को ठीक है, ठीक है जी, ठीक है सुमित जी, ठीक है, मैं लौटूंगी। खेमचंद शर्मा जी, एक बात का जवाब दे दीजिएगा। खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, एक बात का जवाब चाहूंगी मैं आपसे, समय की भी कमी है। सिर्फ एक बात का जवाब आखिरी कमेंट के रूप में। जिस तरीके से आपने कह दिया कि विपक्ष चर्चा को तैयार नहीं है, किसान संसद चल रही है, क्या आपने एक बार भी, आपका कोई भी मंत्री या कोई भी नेता जो वहां पर आते हैं, विधायक वहां पर आते हैं, क्या एक बार भी उन्होंने किसान संसद में जाने की कोशिश की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की? खेमचंद शर्मा जी, देखिए, आप सुन लिए, बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी सबको इनवाइट कर रही है। अगर आप आडंबर में फंसना चाहते हैं, अपने अहम में फंसना चाहते हैं, तो कोई क्या कर सकता है? आप अपनी क्या यहाँ पर सरकार का अहम नजर नहीं आ रहा है? आप खुद भी तो जाकर बात कर सकते हैं। खेमचंद शर्मा जी, कृषि प्रधान देश है हमारा। खेमचंद शर्मा जी, कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर खेती से ही अर्थव्यवस्था सुलझती है, खेती से ही अर्थव्यवस्था यहाँ पर बनती है। जंतर मंतर पे ऐसा तो नहीं होता ना। संसद में चर्चा होनी चाहिए, संसद में विपक्ष बोले, संसद में होनी चाहिए। जब वोट मांगना होता है तो किसानों के पास चले जाते हैं, किसानों को भाई बना लेते हैं, माई बाप बना लेते हैं। अब किसानों से कोई बात नहीं होगी, किसानों के मुद्दों पर कोई बात नहीं होगी, ये किसान ही आपको भाव देगा। बातचीत का है, वहाँ पे तो बातचीत करते नहीं है। ये खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, देखिए खेमचंद शर्मा जी, अब तो समझ लीजिए इस बात को, पूरा देश आपको देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, और कंपैरिजन भी हो रहा होगा आप ही की बातों का, जो सदन में कार्रवाई चल रही है, जो बीजेपी कार्रवाइयां है उस पर। लेकिन खेमचंद शर्मा जी, सिर्फ एक बात बता दीजिए, किसान संसद, खेमचंद शर्मा जी, पार्लियामेंट से, खेमचंद शर्मा जी, पार्लियामेंट से किसान संसद जहां पर चल रही है, जी सुमित जी, एक सेकंड, पार्लियामेंट से जहां पर जंतर मंतर पर किसान संसद चल रही है, कितने दूर का रास्ता है वहां पर? खुद आपके विधायक सांसद वहां पर गाड़ी से आते हैं, क्या एक बार भी उनको इतनी तकल्लुफ करने की भी नहीं सूझी कि एक बार किसानों से जाकर बातचीत कर ले, क्या कुछ उनके मसले हैं एक बार फिर से सुलझाने की कोशिश कर लें? किसानों के बीच में जाके हमारे सांसद, हमारे मंत्री, हमारे कार्यकर्ताओं ने लगातार मीटिंग की है, करोड़ों किसानों के साथ संवाद हुआ है, लगातार हम संवाद कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है खेमचंद शर्मा जी, आपकी बातों, ठीक है, आपकी बातों से समझ आ रहा है कि आपके पास फिलहाल इन बातों का जवाब नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती चर्चा के लिए। लेकिन जिस तरीके से अब विपक्ष का और बीजेपी का रवैया है, उसको देखकर लगता है कि सदन की जो कार्रवाई है उसमें मात्र पैसा बर्बाद हुआ, और जो भी चर्चा वहां पर होनी चाहिए थी वो चर्चा नहीं हो पाई है। अब देखना होगा कि आगे के जो 8 दिन बचे हैं उनमें किस तरीके से विपक्ष का रुख रहता है और किस तरीके से बीजेपी चर्चा करने को तैयार होती है। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का खबरनामा में। अब बात कर लेंगे राकेश टिकैत की, किसानों के आंदोलन की और किसान संसद की, क्योंकि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब
पर्दाफाश होगा। कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही पक्ष अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। जहां किसानों का कहना है कि सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना होगा, वहीं सरकार का कहना है कि वो लिखित तौर पर एमएसपी कानून करने के लिए तैयार है। अब इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि सरकार की ओर से किसानों को एमएसपी देने में काफी समय से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और वो जल्द ही इस पूरे घोटाले का खुलासा भी करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि फसलों की सरकारी खरीद में बड़ा घोटाला किया जा रहा है। उनका कहना है कि टिकैत ने यह भी कहा है कि जहां पर स्कूल है, जहां पर दूसरी इमारतें खड़ी है, उन जगहों पर खेत दिखाकर सरकार को एमएसपी पर फसल बेची गई है और सरकारी खरीद के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया है। भाजपा नेता ने इस मामले में बड़ा खुलासा करने का भी दावा किया है और कहा कि हम दस्तावेज भी आपको देंगे। वहां पर जिन जगहों पर स्कूल और बिल्डिंग बने हुए हैं, वहां पर खेती दिखाई जा रही है, उसके नाम से गेहूं और धान तोले जाते हैं। हम पूरा खसरा नंबर, पूरे फोन नंबर और उन लोगों के नाम जिनके नाम पर वहां 1 बीघा जमीन भी नहीं है, उनके नाम से फर्जी तरीके से ऐसा हो रहा है, ये एमएसपी है। हम चाहेंगे कि सरकार इसकी चर्चा करे। टिकैत ने आगे आरोप लगाया कि गेहूं 80% फर्जी तुलता है और 20% किसान का तुलता है। धान 95% फर्जी तुलता है और 5% किसान का तुलता है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में हमने दस्तावेज भी इकट्ठे कर लिए हैं और सभी दस्तावेज प्रेस को दिए जाएंगे। और ये कुछ ऐसे सवाल हैं, ये कुछ उन्होंने कुछ अपील दी है, जिसके बाद ये भी उन्होंने कहा है कि अब पर्दाफाश वो सरकार का करेंगे। और राकेश टिकैत ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि वो अब सरकार का पर्दाफाश करने जा रहे हैं और सरकार की पोल खोलते नजर आएंगे और एमएसपी पर जो घोटाला किया जा रहा है, जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, उसका खुलासा खुद राकेश टिकैत करेंगे, जिसके लिए उन्होंने तमाम दस्तावेज भी इकट्ठे कर लिए हैं। उन दस्तावेजों को वो दिखाएंगे, सभी के सामने लाएंगे। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि अगर आप चाहें तो हम आपको दस्तावेज भी दे सकते हैं और ये वो दस्तावेज हैं जिसमें साफ तौर पर ये साबित हो जाता है कि एमएसपी के नाम पर बड़ा घोटाला हो रहा है। और वो घोटाला कुछ इस तरीके से है कि जहां पर स्कूल है, जहां पर बिल्डिंग बनी हुई है, वहां पर किसानों की फसल और किसानों के खेत दिखाए जा रहे हैं, जिसके बाद एमएसपी का घोटाला किया जा रहा है। और इसीलिए अब किसान जो हैं वो एमएसपी पर लिखित कानून और एमएसपी को लिखित रूप से लागू करने की मांग कर रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठन जिस तरीके से पिछले 9 महीने से ज्यादा का समय उन्हें हो गया है, लगातार सड़कों पर बैठे हैं, बॉर्डर पर बैठे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब इस बीच फिलहाल जिस तरीके से पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, मॉनसून सत्र, इसी दौरान किसान भी जंतर मंतर पर किसान संसद चला रहे हैं। अब हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होंगे उन्हीं से बातचीत करेंगे, खुद किसान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि फिलहाल जो राकेश टिकैत खुलासे की बात कर रहे हैं वो कितना बड़ा खुलासा है और किस तरीके का खुलासा है। तो इस मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। शिव सिंह हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। और खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं। खेमचंद शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी शिव जी, जिस तरीके से किसान संसद चल रही है, जानना चाहेंगे सबसे पहले तो किस तरीके से किसान संसद आपकी चल रही है और अब कहां आपकी किसान संसद पहुंची है, कितने कानूनों को रद्द कर दिया गया है और क्या फिलहाल संसद में चल रहा है? देखिए, किसान संसद हमारी 9 अगस्त तक के लिए जारी है लगातार और हम लोगों ने पूरे देश के अंदर जितने भी सांसद विधायक हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों, चाहे सत्ता सरकार के हों, चाहे विपक्ष के हों, सभी को संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से ज्ञापन पत्र सौंपा गया है, छावनी पत्र, कि आप वहां सदन में किसानों की बात करें और बिल वापसी के लिए आप लड़ाई लड़ें। यदि आप बिल वापसी की लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो पूरे देश का किसान आपका जिले स्तर पर आपके लोकसभा क्षेत्र स्तर पर आपका विरोध करेगा। और किसानों की संसद निरंतर जारी है, हर मुद्दे पर जारी है, चाहे वो एमएसपी का कानून हो, चाहे ठेका खेती का कानून हो, चाहे और जो भी बिजली का कानून हो, जो किसानों के खिलाफ बिजली कानून लाया जा रहा था, ये सारे मुद्दों को लेकर के लगातार
लगातार संसद के सामने किसानों का मार्च जारी है और हम बात कर रहे हैं कि जो सरकार ये कह रही है कि हम एमएसपी पर खरीद कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर कहीं भी एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है। किसान को सिर्फ खाद और बीज के लिए पैसे की व्यवस्था हो पाती है और जो उसके लागत मूल्य से, जो खेती का उसका लागत का मूल्य है, वो केवल बीज और खाद को खरीद पाता है। बाकी वो ना तो बिजली की भरपाई कर पाता है, ना उसका डीजल की जुताई की भरपाई कर पाता है। पूरी तरह से किसान तबाही की कगार पर है और किसान को एमएसपी का लाभ पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। जो भी लाभ मिल रहा है वो उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को, ऐसे लोगों को लाभ मिल रहा है और सरकार को लाभ मिल रहा है। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी आपके पास आऊंगी। देखिए, किसान नेता है शिव सिंह जी, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से एमएसपी आपने अभी तक आप कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, लेकिन उसी एमएसपी में अभी खरीद नहीं हो रही है, घोटाला चल रहा है और इसी को लेकर खुद राकेश टिकैत भी कहते नजर आ रहे हैं कि दस्तावेज भी उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं और जल्द ही इस फर्जीवाड़े का और सरकार की जो पोल है वो खोली जाएगी और फर्जीवाड़े का खुलासा किया जाएगा। खेमचंद शर्मा जी, आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है हम तक, कोशिश करेंगे, आप देखिएगा कहीं आपकी तरफ से म्यूट हो। लेकिन मैं आपके पास आऊंगी शिव जी, बात आपसे करेंगे। जिस तरीके से राकेश टिकैत ने यह बात कही है कि अब उनके पास तमाम दस्तावेज मौजूद हैं और एमएसपी की आड़ में जो बड़ा घोटाला चल रहा है उस पर अब जो फैसला है वो अब सुनाएंगे। लेकिन मैं आपके पास आऊंगी, खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। खेमचंद शर्मा जी, देखिए, ये महोदय किसान नेता हैं, मैं किसान का पुत्र हूँ। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता दूं, एमएसपी पे लगातार मोदी सरकार में खरीदारी हो रही है और हर साल ज्यादा होती जा रही है। इस साल 341.77 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जो 35% पिछले साल से ज्यादा है और पिछले साल भी लगभग 30% उससे साल से पहले से ज्यादा था। और कितने किसानों से खरीदा गया है? लगभग 34.5 लाख किसानों से ये गेहूं खरीदा गया है। और आप ये बोलो 34.5 से 34.5 लाख किसान नहीं है, वो व्यापारी हैं, वो इधर उधर के लोग हैं, तो ये सफेद झूठ है, क्योंकि ये नेतागिरी करते हैं, इनको जमीन से कोई लेना देना नहीं है। खेमचंद शर्मा जी, मैं लूटूंगी आपके पास, बात भी आपकी सुनी जाएगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख सीधे गेस्ट की ओर करेंगे। खेमचंद शर्मा जी, बातें आप बता रहे थे, कुछ आंकड़ों की बात कर रहे थे आप। ने कहा कि 35% इस साल गेहूं की खरीद ज्यादा हुई है पिछले साल से, और पिछले साल भी लगभग 30% उसके जो लास्ट ईयर था उससे ज्यादा खरीदारी हुई है। तो हमारे राज्य, मोदी जी के राज्य में संख्या भी बढ़ रही है और अमाउंट भी बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ये दिखाता है मोदी राज में एमएसपी का जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लगातार इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और हम उसकी संख्या को, उसके दायरे को भी बढ़ा रहे हैं, उसके जो एलोकेशन है उसको भी बढ़ा रहे हैं। वैसे ही आप देखेंगे धान की जो है, धान की भी 1 करोड़ 10 लाख किसानों से धान की भी एमएसपी पे खरीदारी हुई है और मैसिव तरीके से खरीदारी हुई। ठीक है जी, ठीक है। देखिए, आपने आंकड़े बता दिए हैं खेमचंद शर्मा जी, देखिए आंकड़े आपने बता दिए हैं, लेकिन शिव जी से ही पूछ लेते हैं। शिव सिंह जी, आंकड़े बता रहे हैं, क्या वाकई कितनी खरीद हुई है किसानों की? देखिए आदरणीय मुस्कान जी, मैं खेमचंद शर्मा जी के बात का जवाब देना चाहूंगा। आपने कहा कि ये आंदोलनकारी हैं, नेता हैं, ये किसान नहीं है। जो लोग भी दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत देश ने 90 वर्ष आंदोलन किया। उस आंदोलन का परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री जी, मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर पदासीन हैं। यदि आंदोलन की प्रक्रिया हुकूमत के खिलाफ जो हुकूमतें देश में आई, यदि वो हुकूमतें देश हित में कार्य नहीं कर रही हैं, तो उनके खिलाफ एक रास्ता आंदोलन का ही बचता है। और यदि अंग्रेजी हुकूमत के साथ देश लड़ाना होता तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, किसी अंग्रेज के चौकीदार होते। मैं ये बता, और जहां तक इनका एमएसपी की खरीदी का जो आपने रिकॉर्ड आंकड़ा बताया,
ये सारा ये दस्तावेज पर पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दस्तावेज पर चलती है। ये जो आंकड़े वहां से जारी करते हैं उसी को लेकर के ये राग अलापते हैं। ये सीधे सीधे दस्तावेजी आंकड़े हैं, जमीन पर कोई कार्य नहीं है। मेरा ये आरोप है कि आज इसी के कारण किसान आत्महत्या कर रहा है। मैं आपको बता दूं, जब देवगौड़ा सरकार थी तो उस समय 1600 से 1800 रुपए गेहूं की कीमत थी, लेकिन आज इतने साल हो गया, चाहे जो भी सरकारें रही हों, चाहे जो सरकार आज 7-8 साल से देश में राज कर रही है, आप देखिए इस समय यदि वो आंकड़ा हम देखना चाहें तो गेहूं का रेट कम से कम 4000 रुपए से ऊपर होना चाहिए। आज 1975 रुपए गेहूं का रेट है। आप किसान पैदा करता है, किसान खेती करता है, तो वो मात्र बीज और खाद के लिए ही ठीक है साल भर जी, में मैं लौटूंगी आपके पास शिव सिंह जी। खेमचंद शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। खेमचंद शर्मा जी, तमाम बातों का भी जवाब दीजिएगा और इसी के साथ साथ दस्तावेज की आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से शिव सिंह जी ने भी आरोप लगाया है, और ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी हो सकती है कि जो आप आंकड़े पेश कर रहे हैं हो सकता है वो सिर्फ कागजी हो, क्योंकि राकेश टिकैत ने तो साफ कह दिया है कि वो खुद दस्तावेज पेश कर सकते हैं कि जहां पर जमीन दिखाकर कहा गया है कि फसल वहां से खरीदी गई है किसान की, वहां तो बिल्डिंग खड़ी है, स्कूल खड़े हैं। देखिए राकेश टिकैत जी खुद भी किसान नहीं साहूकार हैं। उनके पास इतनी जमीन है जो साहूकारों के पास जमीन होती थी। भारत के किसानों के पास इतनी जमीन नहीं होती। खेमचंद शर्मा जी, इस तरीके से तो देखिए किसान, इस तरीके से तो किसान भी आपको कह सकते हैं कि आप किसान पुत्र नहीं हैं, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर। प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, आपसे अनुरोध है, या तो आप सवाल कर लीजिए, मैं फिर बात करूंगा। मैंने क्यों बोला गांव के पास जितनी जमीन होती है वो अकेले टिकैत साहब के पास जमीन है, आप जाके चेक करिए। इसीलिए मैंने उनको साहूकार कहा। आप मेरे को किसान पुत्र इसलिए कहोगे क्योंकि मैं गांव से पढ़ा हूँ, गांव में जन्मा हूँ और आज भी गांव से लिंक करता हूँ। मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ या यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गाँव का नहीं रह जाता। अभी जो किसान नेता बैठे हुए ये मेरे को बताएं, ये कितना साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। 1400 से 1800 रुपए क्विंटल गेहूं का रेट ये बता रहे हैं 1996 में, क्यों झूठ बोल रहे हैं? और कहाँ आप देश को ले जाना चाहते हैं? 4000 रुपए क्विंटल आप यदि गेहूं आज करोगे तो गरीब खाएगा क्या? शिव सिंह जी बताना भी चाह रहे हैं आपको। और पूरे इंटरनेशनली कहीं भी दुनिया में कहीं भी 4000 रुपए क्विंटल है गेहूं, और आप उसको आज ग्लोबलाइजेशन के जमाने में 4000 रुपए पर क्विंटल गेहूं को करना चाहते हैं। आप रियलिस्टिक, आप जमीन के आसपास तो रहिए। आप हवा में बात करोगे तो ना तो ये देश इसमें है और ना ही लोगों को समझ में आएगी। आप झूठ बोलते हो। प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 96-97 में, और आप कहते हो 96-97 में 1800 रुपए क्विंटल गेहूं का रेट था। कैसी दुनिया में रहते हो यार, कैसी दुनिया में रहते हो? और आपके कितना गेहूं पैदा हुआ है? कौन सी मंडी में आपने बेचा है? कितना गेहूं आप 97 में 96 में बेचते थे? क्या प्राइस में बेचते थे और आज आपने क्या प्राइस में बेचा? आप बताओ। आप अगर खुद ये बताओगे, बता रहे हैं, वो खुलकर ही बता रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी सुन लेते हैं। 96 और 97 में कितना पैसा होता था जी, बता रहे हैं शिव सिंह जी। पैसा है आप बताएं, डिस्क्लोज करें टीवी पे, तो सबको पता चल जाएगा क्या दूध है और क्या पानी है। शिव सिंह जी झूठ बोल के, गुमराह करके, गलत आंकड़े पेश करके गलत बातें ना करें। और हम जो सम्माननीय हमारे जो किसान है उसको मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। आप करो खाद के लिए पैसा नहीं दी, अरे खाद सब्सिडाइज खाद ये सरकार दे रही है। रेट बढ़ने के बावजूद रेट को नहीं बढ़ने दिया है। बीज, जुताई और सिंचाई किसान कर सके, पीएम किसान के माध्यम से छोटे किसान को, गरीब किसान को, जो मजबूर किसान है उसको पैसा देने का काम किया जा रहा है। 6000 रुपए में बीज, खाद और बुवाई का काम आराम से हो जाता है, सिंचाई का काम आराम से हो जाता है। जिसके पास 1 एकड़ खेत है, जिसके पास 2 बीघा खेत है, जिसके पास 1 बीघा खेत है, अरे जिसके पास 300 बीघा खेत है, 500 बीघा खेत है, आप चाहते हो सरकार उसको पैसा दे? वो खुद सरकारों को पैसा दे सकता है, वो खुद में अपने आप में राजा है, वो खुद में किंग है। आप टिकैत साहब, ठीक है खेमचंद शर्मा जी, शिव सिंह जी आपकी बातों पर जवाब दे रहे हैं। आपने जो भी सवाल पूछे हैं जी, सवाल पूछ लिए हैं, जवाब ले लेते हैं खेमचंद शर्मा जी। ठीक है, सवाल आपने कर लिए, अब जवाब भी ले लीजिए शिव सिंह जी। जी खेमचंद शर्मा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी आपने कहा कि किसान का गेहूं का रेट कैसे 4000 कर दिया जाए, तो आपने तो डीजल के भाव बढ़ा दिए, 100 के पार हो गया, पेट्रोल 100 के पार हो गया, सरसों के तेल के भाव 200 के पार हो गए, डीएपी के भाव पार हो गए, बिजली के रेट बढ़ गए, सारी सामग्री के रेट बढ़ गए, लेकिन किसान वही है। 1975 रुपए गेहूं बिक रहा है,
कितने साल से बिक रहा है। और आप देवगढ़ सरकार का रिकॉर्ड उठा के देख लिए, 16 से 1800 रुपए गेहूं बिका कि नहीं। आप फिर बात करिए। हम मजबूत बात करते हैं, हम इस तरह से दस्तावेजी बात नहीं करते हैं कि आपकी सरकार ने जो गाइडलाइन दी आप उसी पर देश में बात करें, देश के लोगों को गुमराह करें, किसान को गुमराह करें। आप ये क्या आप बता दीजिए कि क्यों बढ़े पेट्रोल के भाव, क्यों बढ़े डीजल के भाव, आप बताने की बात है। आप ऐसे नहीं चलने वाला है। और खेमचंद शर्मा जी, एक सवाल तो मेरा आपसे भी है। आपने जिस तरीके से कहा कि किसान जो हैं वो कई ऐसे किसान हैं, कई बड़े ऐसे किसान हैं जो सरकार को पैसा दे सकते हैं। आपकी बात, अगर आपकी बात को लाजमी यहाँ पर रखा जाए तो आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। महंगाई इस तरीके से जो बढ़ रही है, सरसों के तेल के दाम जो बढ़े हैं, क्या जो छोटे किसान हैं जिन्हें आप कहते हैं कि उनके पास कम जमीन है, वो खेती करते हैं, क्या आप उन्हें पेट्रोल डीजल मुफ्त में देकर आएंगे? देखिए, अभी सबसे पहले भी हमारे जो सो कॉल किसान नेता हैं वो क्या कह रहे थे, सरसों के तेल के प्राइस बढ़ गए। सरसों का रेट आज 4000 के आसपास है, 5000 के आसपास मार्केट में बिका है, क्योंकि जब वो तेल का रेट बढ़ जाता है तो तेल का रेट बढ़ा है। अब एक तरफ कहते हैं तेल का रेट बढ़ गया, कल को जब गेहूं 4000 हो जाएगा तो आटे का रेट कितना बढ़ेगा, तो आप बोलोगे आटे का रेट बढ़ा दिया। आपको प्रैक्टिकल तो हो जाओ। आप कई चीजें मौसम के अनुसार रेट बढ़ रहा है हर जगह, तो उसका इम्पैक्ट आउटकम पे भी आएगा, फाइनल प्रोडक्ट पे भी आएगा। अब आप बात करते हो कि आपने जो सवाल पूछा कि भाई फ्री में कहीं नहीं, लेकिन सरकार लॉन्ग टर्म में सरकार ने प्लान बनाया है कि किसान तो को चलिए ठीक है, फ्री नहीं, आप कम में दे। खेमचंद शर्मा जी, इस बात का मैं जवाब आपसे लूंगी जी, मैं लौटूंगी आपके पास, इस बात का जवाब लेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार इस बात का जवाब जरूर लिया जाएगा कि क्या आप किसानों को पेट्रोल डीजल मुफ्त में देकर आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। शिव सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। शिव सिंह जी, देखिए, हमने जब पूछा बीजेपी प्रवक्ता से कि इस तरीके से जब वो कह देते हैं कि कई किसान ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा जमीन है और वो खुद ही सरकार को पैसा दे देते हैं, लेकिन ठीक है, मान लिया वो इस तरीके के आरोप लगाते हैं कि खालिस्तानी है या फिर कुछ भी वो कहते हैं, अगर उनसे एक सही सवाल पूछा गया कि जो छोटे किसान हैं उनको आप चीजें मुफ्त में देंगे, तब उनका जवाब था कि नहीं। जी बताएं। जी शिव सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी बताएं। शिव सिंह जी, मैं जानना चाह रही हूँ आपसे, जिस तरीके से हमने बीजेपी प्रवक्ता से पूछा कि छोटे किसानों को क्या वो जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं क्या वो उनको कम पैसों में या मुफ्त में देकर आएंगे, तब उनका साफ साफ जवाब था कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो बड़े किसान हैं वो लगातार छोटे किसानों की मदद करते हैं, और जिस तरह से ये संकट का दौर इस सरकार में चल रहा है, जिस तरह से डीजल की महंगाई हुई है, जो किसान 4 बार खेत की जुताई करता था उसको एक बार भी अब जुताई कराना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में जो भी बड़े किसान हैं वो पास पड़ोस में जो छोटे किसान हैं वो लगातार मदद कर रहा है और करता रहा है। यदि बड़ा किसान छोटे किसान की मदद नहीं करता तो और आत्महत्या का जो आंकड़ा है देश में और बढ़ जाता। बहुत तो आत्महत्या करने से जो छोटे किसान है उनको बचाने का काम बड़ा किसान कर रहा है, और ये तो शिगुफा है। ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अदानी अंबानी की गोद में सोने वाले लोग हैं। तो ये उल जलूल इनकी बात कर करके और इनको देश को, किसानों को, मजदूरों को, आम नागरिकों को गुमराह करने का कार्य है। ये हमेशा गुमराह करते आए हैं, और जब इनका कोई मुद्दे का देश के अंदर विरोध शुरू हो जाता है तो ये नए मुद्दे तलाशने लगते हैं और नए मुद्दे में लोगों को गुमराह करने लगते हैं। ठीक है शिव सिंह जी, अब देखिए, एक ही बात का जवाब चाहूंगी मैं आपसे। इतने लंबे समय से 9 महीने से ज्यादा का समय हो गया है जब किसान आंदोलन चल रहा है। किसान भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द समाधान हो उनकी समस्याओं का और वो घर जाएं, लेकिन अब सरकार जो है वो अपने ही रवैये पर अड़ी हुई है। किसान कह रहे हैं कि कानून को खत्म ही कर दिया जाए। क्या सहमति से बात नहीं बन सकती? आपने शुरुआत में कहा था कि एमएसपी पर आप लिखित कानून दे दीजिए, आप मान जाएंगे, किसान मान जाएंगे और चले जाएंगे। अब सरकार लिखित में कानून देने को तैयार है, तो आखिर दिक्कत कहाँ हो रही है? आप कानून के खात्मे पर ही बात क्यों? देखिए, 12 दौर की बात हो चुकी, और जब अब
जब किसान लगातार आंदोलित है, तो अभी पूर्व में गृह मंत्री ये कृषि मंत्री जी ने कहा कि बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन शर्तें हमारी रहेंगी और हम बिल वापसी के मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे। तो ये कौन सी बात करने का तरीका है? फिर आप क्यों किसान से बात करते हैं? लेकिन जिस तरह से वो गुमराह करना चाहते हैं, हम तीनों कृषि कानून वापसी पर अड़े हैं, हम एमएसपी की लिखित गारंटी की बात कर रहे हैं। 8 महीने से देश का किसान आंदोलित है, 500 से अधिक किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, लेकिन देश की हुकूमत के लोगों ने संवेदना तक व्यक्त नहीं किया और लगातार किसानों को कहीं ना कहीं से गुमराह किया जा रहा है। लेकिन किसान दिल्ली की सीमा से तब हटेगा जब तीनों बिल वापस होंगे, एमएसपी की लिखित में गारंटी दी जाएगी, तब देश का किसान दिल्ली की सीमा से घर वापसी करेगा। अन्यथा ये आंदोलन, ये शिव सिंह जी, एक बात और जानना चाहूंगी आपसे। जिस तरीके से किसान संसद चल रही है जंतर मंतर पर, पास ही में पार्लियामेंट है, क्या अभी तक कोई मंत्री आपके पास आया बातचीत के लिए? क्योंकि वहीं पर आप बिल्कुल आसपास ही दोनों सदनें चल रही हैं। क्या कोई भी नेता, विधायक या कोई सांसद आपके पास आया है बातचीत के लिए? देखिए, अभी तक में केवल विपक्ष के लोग आए, सत्ता पक्ष का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अभी बात नहीं किया, ना मौके पर गया। लगातार विपक्ष के लोग जा रहे हैं, लेकिन किसान उनको ये कह रहे हैं कि ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। तो आप जो भी आप समर्थन करना चाहते हैं, किसानों के आंदोलन का समर्थन करना चाहते हैं, वो आप बाहर से करें। और ये गैर राजनीतिक किसानों का, देश के किसानों का आंदोलन है, आपका हम स्वागत करते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अभी तक किसान के पास नहीं पहुंचा। किसान संसद जी ठीक है शिव सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन अब देखना होगा कि किसान संसद जिस तरीके से चल रही है, वो उसमें कोई भी जिम्मेदार बीजेपी का अधिकारी जाता है, कोई नेता मंत्री उनके पास जाकर बातचीत करता है, विधायक सांसद पास ही में है, वो उनसे बातचीत करते हैं नहीं। और सबसे अहम देखना ये होगा कि जो पर्देफाश की बात राकेश टिकैत कर रहे हैं, कब होगा और आखिर कितना बड़ा ये खुलासा वो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।